पहुंचे हैं, सूकर का पीछा करते करते वन में सामने एक झाड़ी नजर आई है और झाड़ी के उस पार जाकर के देखा, सूकर नजर नहीं आया, एक वृद्ध ब्राह्मण बैठे हुए हैं। हरिश्चंद्र ने ब्राह्मण को देख करके पूछ लिया, महाराज आपने यहां से किसी सूकर को जाते हुए देखा है? वो ब्राह्मण कहने लगे, कौन है आप? देखने में तो ये लगता है कि तुम कोई राजा हो। जो ये शब्द सुने हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, महाराज आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं एक राजा हूं। माथे की रेखाएं तो ये बता रही हैं तुम कोई चक्रवर्ती सम्राट हो, और जो ये शब्द सुने सोई हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज तुमने बिल्कुल सही पहचान लिया, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, घोड़ा से नीचे उतर आए। उसके बाद ब्राह्मण बने विश्वामित्र कहने लगे, माथे की रेखाएं तो ये भी बता रही हैं कि चक्र महाराज मेरा ही नाम हरिश्चंद्र है। ब्राह्मण बने विश्वामित्र बोले, हरिश्चंद्र हम तो तुम्हारे ही पास आ रहे थे। कहा क्यों? तो जवाब दिया, भगवान ज्यादा कुछ नहीं, केवल इसलिए हम तुम्हारे पास आ रहे थे। जवाब दिया, हरिश्चंद्र कि बोले राजन कुछ अधिक नहीं, और बस इतना दान चुका ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक बिटिया घर में कुंवारी है, एक बेटी घर में कुंवारी है, बाके पीले हाथ करारा जवाब दिया, हरिश्चंद्र हम तुम्हारे पास आ रहे थे। हरिश्चंद्र बोले, क्यों महाराज क्या हुआ? बोले, इसलिए आ रहे थे हम तुम्हारे पास, हमारे घर में एक बेटी है, शादी के योग्य है, और कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। तुम हमारी बेटी की कन्यादान में सहयोग करो। लेकिन एक बात और बताऊंगा भाइयों, कन्यादान कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेटियों की शादी की? लगभग हर परिवार से 2-4 लोग होंगे। लेकिन सच बताना, बेटी के दरवाजे पे जो पैसा आते हैं, जो शाम को व्यवहारी लिखाए के जाते हैं,
कितने माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने भी पैसा सवेरे को बिटिया ही दे दे ललीले जो तुम्हारे ब्याह में आए थे, हैं तो एक जने। आपके दरवाजे पर आपके हितकारी, व्यवहारी, परिवारी, रिश्तेदारी के लोग जो भी आए, उन्होंने क्या कहा, फलाने के दरवाजे पर कन्यादान में 500 रुपया, 1000 रुपये, 2000, 10,000, 10 रुपया, जैसी इच्छा हुई वो आकर के उन्होंने दान लिखवाया, तुम्हारे यहाँ भोजन ग्रहण किया। लेकिन बाप मातारी क्या करते हैं, उन पैसों को अपने यूज में लगा लेते हैं। ये अपराध वाली बात है भाइयों। 100 में से एक माँ बाप ऐसे होंगे जो कन्यादान वाले पैसे, जो दरवाजे वाले पैसे, जो कहते हैं शाम को जो पैसा इकट्ठा होता है वो उस बेटी को दे दें, अन्यथा भी सब दल लेता पेंडिंग। फिर शाम को देखो बारात आए तब बिटिया के पिताजी बैग उठांगे घूमे। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। मैं ये नहीं कहता कि वो पैसे तुम लड़के वाले को दे दो, बिल्कुल मत दो। और मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर जो लोग तुमसे पैसे में, दहेज में पैसा मांगे, उनके घर में भी शादी न करो। अब आप लोग सोच रहे हो उस समय तो फिर क्या करें। अगर तुम्हारी बेटी के ससुराल के पक्ष वाले तुमसे ये कहें कि हमें 10 लाख रुपया नगद चाहिए, उनसे सीधे सीधे शब्दों में कह दीजिए, अगर तुम्हारी बेटी का विवाह मान लीजिए फिरोजाबाद की तरफ होता हो या आगरा की तरफ होता हो, कहीं भी जिधर आप लोगों की दिशा हो, क्योंकि आपके क्षेत्र की बात अलग है। आपके क्षेत्र के तो हमारी यूं कुछ लड़कियां हैं, क्योंकि जो तुम्हारे पड़ोस में लगता है भिड़ाईपुरा है, डाहिनी है, इस क्षेत्र की लड़कियां, जेबरे की लड़कियां 4-5 हमारे इधर है, हमारे गांव में ही है। तो और अब कोई नहीं देखता है, अब तो सब मनवाता जहां हिसाब किताब सही बैठ जाए भाई करते। अगर कोई तुमसे ये कहे कि 10 लाख रुपया नगद चाहिए, फुल सामान चाहिए, तो शादी करेंगे, आप खुले तौर से कह दो 10 नहीं 11 देंगे। क्या कहो, 10 नहीं 11 लाख देंगे, और वो ही 11 लाख का एक प्लॉट लेकर के अपनी बिटिया के नाम कर दीजिए। प्लाट लेकर के या खेत लेकर के अपनी बेटी के नाम कर दो और कह दो हम तुम्हें 11 लाख दे रहे हैं, पूरा ये लो, तुम्हारे घर की लक्ष्मी है, तुम्हारे घर की गृहिणी है, मेरी बेटी तुम्हारे घर का सदस्य है, इस पर तो भरोसा कर सकते हो। और तुमने 10